आगे बढ़ते हैं और आज जैसे कि मैंने शुरुआत में आपको कहा कि श्रीराम प्रॉपर्टीज़ के मैनेजमेंट से बातचीत होगी, जो दक्षिण भारत की लीडिंग रियल्टी कंपनियों में से एक है। कंपनी मुख्य रूप से मिड मार्केट और अफोर्डेबल हाउसिंग घरों पर फोकस भी करती है। कंपनी यहाँ पर प्लॉटेड डेवलपमेंट, मिड मार्केट, प्रीमियम लग्जरी आवास के साथ साथ कमर्शियल और ऑफिस स्पेस में भी मौजूद है। और हमारे साथ श्रीराम प्रॉपर्टीज़ के ईडी और ग्रुप सीईओ गोपाल कृष्ण जे जुड़ चुके हैं और इन्हीं से बातचीत शुरू करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और क्लियरली यहाँ पर जिस तरह से आपके ऑपरेशंस के 25 साल जो है अब हो गए हैं, उसके लिए मुबारकबाद। एक बहुत बड़ा माइलस्टोन जो आपने अचीव तो किया है, लेकिन इसके साथ साथ आपने जो अपनी आगे की तस्वीर पेश की है, जिस पर हम सवाल भी पूछेंगे आपसे, वो अच्छी खासी अग्रेसिव हमें लग रही है। और सेल्स की अगर हम बात करें तो उसको ट्रिपल करने की बात, डबल करने की बात सामने आ रही है। इनकम को ट्रिपल करने की बात आपने रखी है, आंकड़ों के लिहाज से जो नंबर्स दिए गए हैं। प्रॉफिट्स को चौगुना करने की बात सामने आ रही है। तो अब ये जो टारगेट्स हैं, इन्हें क्वांटिफाई अगर हम करें तो वो कितना होगा, कैसे होगा? मोमेंटम जो इतना तेजी से अब आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, कम से कम टारगेट्स के अनुसार, क्या कहेंगे? नमस्कार। हम लोगों का 25th ईयर ऑफ ऑपरेशंस है। तो yesterday we launched a new identity for us and with the 3 objectives. One, reposition our brand to create new independent identity under the strategic supervision and the guidance of our Shriram Group's and also we have set ambitious target for ourselves. हम लोग का लास्ट ईयर का सेल्स था 2400 करोड़। हम लोग का इस साल का टारगेट और एस्पिरेशन है, अपना मिशन है कि ये सेल्स को डबल करना चाहिए। और हमारा लोगों का इनकम रिकग्निशन जो होता है 3 साल के बाद, जब फ्लैट्स हैंड ओवर करते हैं, हम लोगों का इनकम रिकग्निशन होता है रियल एस्टेट बिजनेस में। तो हमारा रेवेन्यू था लास्ट ईयर 890-900 करोड़ के आसपास था। उनको ट्रिपल कर सकते हैं क्या? और अपना प्रॉफिटेबिलिटी जो था लास्ट ईयर रिपोर्टेड नंबर, उसको क्वार्टरबल कर सकते हैं क्या? 4 टाइम्स कर सकते हैं क्या 3 साल में? यही हम लोगों का एस्पिरेशन है। उसी के बेसिस पे हम लोग ने एक मिशन, इंटरनल मिशन अडॉप्ट किया। उसमें सेल्स टू बी डबल्ड टू 5000 करोड़, इनकम रिकग्निशन और रेवेन्यू टू बी ट्रिपल्ड टू 3000 करोड़ एंड प्रॉफिट टू बी क्वार्टरपल्ड। This is our mission for the next 3 years. अब जो टारगेट्स यहाँ पर तय किए गए हैं सर, इसकी फाइनेंसिंग को लेकर क्या योजना है? और जिस तरह से फंडिंग की ज़रूरत है, क्या उसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी? क्या उस लाइन पर भी आप सोच रहे हैं? जो अगर आपकी कोई प्लानिंग है इस फ्रंट पर, तो कैसे शेप अप होगा? और साथ ही ओवरऑल डेट बुक पर अगर आप हमें कुछ नंबर दे सके या कुछ आइडिया बता सके। तो ये ग्रोथ हम लोगों का इंटरनल कैश फ्रॉम ऑपरेशन से फंड करेंगे और स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स का सपोर्ट लेंगे, लाइक एएसके प्लेटफॉर्म और अदर प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करेंगे। उसमें ये नया प्रोजेक्ट्स उसी के थ्रू परस्यू करेंगे। तो ओवरऑल हम लोगों का पाइपलाइन जो है 42 मिलियन स्क्वायर फीट का पाइपलाइन रेडी है। उसमें 24 मिलियन स्क्वायर फीट ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में, 18 मिलियन स्क्वायर फीट फ्यूचर प्रोजेक्ट पाइपलाइन है। उसको डबल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। 35-36 मिलियन स्क्वायर फीट का पाइपलाइन चाहिए टू सपोर्ट द ग्रोथ दैट वी आर टॉकिंग। We are thinking of, as I said, we are trying to reach a sales value of 5,000 crore by by 2027. वहां तक जाने के लिए हम लोग को 20 मिलियन स्क्वायर फीट बेचना पड़ेगा 3 साल में। इसके अगेंस्ट हमारे पास 18-19 मिलियन स्क्वायर फीट का नया प्रोजेक्ट का इन्वेंट्री है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको डबल करें 35 तक। तो गोपाल कृष्ण जी, यहाँ पर जो प्रधानमंत्री आवास योजना है 2.0 स्कीम, इसका फ़ायदा अब आपको कैसे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? ऑपरेशंस के लिहाज से और बाकी प्लानिंग के लिहाज से कैसे आप आगे बढ़ रहे हैं? और एक और सवाल, क्योंकि आपसे अब बातचीत हो रही है, इंडेक्सेशन का जो फ़ायदा है वो ऑप्शनल कर दिया गया है। अब बताइएगा, बिजनेस के लिहाज से सेंटिमेंट कितना बूस्ट होगा ओवरऑल? PMAY scheme in the union budget, interesting developments.
will have some impact on the affordable housing segments. And as you know, we are, as part of the current mission, we are accelerating or enhancing our focus on mid-market and mid-market premium segments, what we call as mid segments. Because the mid segments have accounted for a large part of housing demand in India over the last couple of years. Post-COVID, जो customer preference है वो change हो रहा है. इसीलिए mid market segment में जो products हैं वो ज़्यादा बिक रहा है. As of 2023, public research reports show that 75% of housing sales in Bangalore happened in mid market. Similarly, देखेंगे तो पूरा pan India का भी 69% of India's housing demand is in mid segments. So market is changing towards mid segment, and therefore we also are enhancing our focus on. बिल्कुल, जिस तरह से ट्रेंड जा रहा है उसी तरह से आप भी अपनी रणनीति तो बना रहे हैं. एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे. सेल्स के लिहाज से Q1 थोड़ा सा सबड्यूड रहा है क्योंकि कोई नए लॉन्चेस नहीं थे. क्या आप यहाँ पर लॉन्चेस प्लान कर रहे हैं? मेरे ख्याल से Q2 में कुछ 4 लॉन्चेस प्लान हैं. कुछ स्टेटस अपडेट दीजिएगा. हम लोग का Q1 नॉर्मली थोड़ा सबड्यूड होता है. Season in South India is normally starts in Q2 और Q3, Q4 जाते जाते momentum build होता है. Q4 normally peak season है, auspicious time, festivities. So Q1 में हम लोग एक launch के लिए try कर रहे थे पुणे में. वो launch postpone हो गया कि हम लोग का we are still waiting for MOEF and then subsequent approvals. And that is moving only now. It got delayed because of code of conduct and election impacts. अभी पुणे end of Q2 नहीं तो Q3 में launch करेंगे. लेकिन बेंगलुरु में हम लोगों का और भी नया प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने का लाइनअप, स्ट्रॉन्ग लाइनअप है. गोपाल कृष्ण जी, बातचीत आपके साथ बहुत करनी है लेकिन मेरा समय समाप्त हो चुका है. बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और इतने विस्तार से बातचीत की तमाम फ्रंट्स पर. एक ब्रेक लेना है लेकिन गौरांग के पास झटपट जाऊंगी. और गौरांग, काफ़ी अग्रेसिव और एम्बिशियस टारगेट्स इन्होंने दिए हैं, भले ही लॉन्चेस के लिहाज से हो, रेवेन्यूज़ के लिहाज से हो. आप कैसे देखते हैं तमाम फ़ायदे जो कंपनियों को सेक्टर डेवलपमेंट के लिहाज से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए कविता, पहले तो मिड सेगमेंट में इनका ज्यादा ध्यान है और मेरे ख्याल से ये एक ऐसा सेगमेंट है जहां पर आपको ज्यादा बिक्री आती हुई दिखेगी, जिससे आपके बैलेंस शीट पर योगदान बहुत बेहतरीन तरीके से आएगा. दूसरी तरफ ज्यादा प्रोजेक्ट्स जो है इनके वो दक्षिण भारत में जो शहर है, राज्य है, वहां पर इनका ध्यान केंद्रित है. इनको समय लगेगा थोड़ा वहां से बाहर निकल करके पूरे भारतवर्ष में अपने नक्शे कदम आगे बढ़ाने के लिए. और जो प्रोजेक्ट्स अभी मैनेजमेंट बता रही थी जिस प्रकार के लॉन्चेस हैं, तो मैं उम्मीद रखता हूं कि ये सब लॉन्च समय अनुसार पूर्ण हो जाए और बिक्री करके आय में तब्दीली हो. कंपनी सक्षम है लेकिन मेरे ख्याल से और बड़े पैमाने पर इनको कामकाज करने की जरूरत है. राइट.